हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज तक हमने चैप्टर 1 के अंदर रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। अब हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, जो कि है पोलिनोमियल। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2, दैट इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल यहाँ पर पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स मतलब टर्म्स यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ होता है। तो मैनी टर्म्स से मिलकर क्या क्या बनेगा? पोलिनोमियल बनेगा। क्या बनेगा? पोलिनोमियल। यहाँ पर टर्म से मतलब ये है कि इसके अंदर हम काफी सारी टर्म्स ऐड करेंगे, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसके अलावा काफी सारे टर्म हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखेंगे यहाँ पर ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई तीन चीजें चलेगी, जो कि पोलिनोमियल के अंदर एक टर्म्स को ऐड करने के लिए या टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी होगी। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर जो पोलिनोमियल्स है उनको हम उसकी मैक्सिमम पावर के ऊपर डिवाइड करते हैं। मैक्सिमम पावर के ऊपर का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पोलिनोमियल है x प्लस 5, यहाँ पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और यहाँ पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पर इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, और यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, तो वो होगी लीनियर। कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो वो हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। मतलब हम मैक्सिमम पावर के बिहाफ पर इक्वेशंस को हम काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन जो होगी वो x की पावर मैक्सिमम पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पावर मैक्सिमम पावर 2 होगी, और क्यूबिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 3 होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन के अंदर जो जीरोस आएंगे वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो जीरोस आएंगे वो 2 आएंगे, और क्यूबिक इक्वेशन के अंदर जो जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन में ये चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं, कोई बोले कि लीनियर इक्वेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, तो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन का सिंपल फॉर्मूला होगा। कैसे? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या है कि अगर सिंपल 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 5। क्लियर? x प्लस 5, यहाँ x एक सिंगल वेरिएबल है और 5 क्या है? 5 एक कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि अगर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? 2 वेरिएबल का क्वेश्चन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन, तो x प्लस 3y इज प्लस 6, ये स्टेट से चलेगा। यहाँ पर 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y, ये दोनों के दोनों वेरिएबल है, जो कि लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर भी 1 है और y की मैक्सिमम पावर भी कितनी है? 1 है। क्योंकि 1 मैक्सिमम पावर है, इस वजह से लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में काउंट होगा, और इसके अंदर 2 वेरिएबल है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या बोलेंगे हम इसको? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2 होगी। ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 होगी। तो इसकी मैक्सिमम पावर, जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी सबसे बड़ी बात होती है इसका जनरल फॉर्मूला पूछते हैं। क्या पूछते हैं? जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसको 0 लिखना चाहो तो लिख दो, कोई टेंशन नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसके अंदर मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। और इसके अंदर जो जीरोस आएंगे वो भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। इसके अंदर जो जीरोस आएंगे वो भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्लियर? यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। कोफिशिएंट क्या होता है? जो उसके आगे होती है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है। और सी खुद क्या है? सी एक कांस्टेंट है, फिक्स पर्टिकुलर।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और सी क्या है यहाँ पर, सी एक पर्टिकुलर नॉर्मल टर्म है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के अंदर क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है और यहाँ पर उसके अंदर 3 ही जीरोस आएंगे। तो पहली बात, क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, तो क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, तो यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और एक्स का कोफिशिएंट सी है और डी क्या है, खुद कांस्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर 3 जीरोज होंगे और इसके अलावा यहाँ पर 3 ही ये होंगे, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम पावर होगी। मैक्सिमम पावर कितनी, 3 हो। नहीं आया समझ में यहां तक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसके अंदर हमें 2 जीरोज मिलते हैं। और क्यूबिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 3 होती है और इसके अंदर 3 ही जीरोज मिलते हैं। कितने जीरो मिलते हैं, 3 जीरोज। तो मैं एक बार वापस क्वाड्रेटिक की बात करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी, और इसकी जनरल फॉर्मूला नॉर्मली मैंने बताया अभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वेयर ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का है और सी कांस्टेंट है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन its coefficient and its zeros। इनके कोफिशिएंट और इनके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है। अब कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, कोफिशिएंट है ए बी एंड सी, और जीरोस कौन कौन से हैं, मैंने जीरोस मान लिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पर जो जीरोस आ रहे हैं वो अल्फा और बीटा आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, अल्फा और बीटा। भाई कोई भी 2 कोफिशिएंट मान लिए मैंने यहाँ पर, तो वो 2 कोफिशिएंट मैं मान रहा हूं अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने अभी तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके उसके जीरोस निकाले थे। तो कैसे भी करके हम जीरोस निकालेंगे उसके, और जीरोस निकाल करके यहाँ पर रिलेशन लगाएंगे। क्या रिलेशन होता है, इनके 2 जीरोस का जो सम होगा, सम ऑफ द जीरोस, क्या, सम ऑफ द जीरोस का सम का मतलब क्या है, जीरोस का सम का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, माइनस का बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा ऑफ द जीरोस। तो जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या बात है यहाँ पर ये है कि सम ऑफ द जीरोस जो होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा ये कौन, वही इसके जीरोस है जो कि रिलेशन बताएंगे इसके माइनस बी अपॉन ए के साथ में, और अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा ये बताएगा रिलेशन सी अपॉन ए के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये कोफिशिएंट का रिलेशन और जीरोस का रिलेशन दिखता है। क्लियर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालो। तो सबसे पहली बात तो हमें जीरो निकालने पड़ेंगे, कैसे करेंगे वो देखेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद में वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो जीरो ये रहा और कोफिशिएंट ये रहा, तो जीरो ये थे कोफिशिएंट ये रहे, इन दोनों के बीच में रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। वो देखेंगे अभी यहाँ पर किस टाइप से होगा। तो यहाँ पर ये हमें 2 फॉर्मूले काम आने वाले हैं, इन दोनों के ऊपर हम यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को दे रखी है। तो एक्सरसाइज 2.1 ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर नॉर्मली ग्राफ है। ग्राफ में यहाँ पर हम बता देंगे आपको कि लास्ट में किस टाइप से सोल्व करना है। क्लियर, तो 2.1 एक्सरसाइज कोई काम की नहीं है, हम 2.2 एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। कितनी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज तरफ, 2.2 एक्सरसाइज की तरफ। और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पर जीरोस निकालने, क्या निकालने, जीरोस निकालने। तो जीरोस निकालने के लिए मेरे को यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ेगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, ध्यान से देखना,
इसके लास्ट और इसके फर्स्ट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, क्लियर। इसके लास्ट और इसके फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक साइड रफ में लिख देंगे, एक साइड रफ में लिख दिया, क्लियर। इसके यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर माइनस साइन की बात नहीं की अभी तक, क्योंकि मैं माइनस साइन को बाद में एडजस्ट कर दूंगा, वो मैं देख लूंगा, क्लियर। तो यहाँ पर इस 8 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 के साथ में, किसके साथ में किया, 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कुछ नहीं 1 था। अब यहाँ पर इसके मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, मतलब टुकड़े करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 1 जा 1 मल्टीप्लाई विद 8, 2 मल्टीप्लाई विद 4, ये दो ही इसके मिडल टर्म स्प्लिट होते हैं, मतलब यहाँ पर इसकी जो टर्म्स हो रही है वो 2 पार्ट में टूट रही है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे इसको एड या सबट्रैक्ट करके देखना है कि किसी टाइप से भी 2 आ रहा है क्या, ओनली 2 की बात कर रहा हूं मैं, वापस से नेगेटिव पॉजिटिव साइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर। तो 8 में से 1 गया, 7 बचेगा, और 8 और 1 को ऐड करूंगा तो 9 आएगा। मतलब यहां से केवल 2 ही टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं, या तो 7 वाला या फिर 9 वाला। तो भाई 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 7 आ गया, और 8 में 1 ऐड कर दिया तो 9 आ गया। मतलब यहाँ पर ये दोनों काम नहीं करें, क्योंकि मेरे को तो चाहिए 2, क्लियर। अब यहाँ पर 4 और 2 दोनों को ऐड किया 6 आ गया, ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब मेरे पास में जो वो बन रहे हैं तो वो 4 और 2 बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 4 और 2 बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस टाइप से मैं 4 और 2 को अरेंज करता हूं। तो मेरे पास क्लियर दिख रहा है कि जो बन रहे हैं, जो इसके मिडल टर्म स्प्लिट करने पर बन रहे हैं, वो 4 और 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, सबसे पहले मैंने लिखी मिडल, ये स्टार्टिंग वाला टर्म। अब ध्यान से देखना, माइनस की जगह माइनस का साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस की जगह माइनस का साइन। उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो मैंने यहाँ पर उसको एज इट इज लिख दिया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 और ब्रैकेट लगा दिया इस टाइप से, और यहाँ पर एक्स लिख दिया, क्लियर। और फिर उसके बाद में माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, यहां पर एम्प्लाइज दैट लगाते चलेंगे साथ में। एम्प्लाइज दैट क्या होता है, अगर हमारा z इक्वल टू यहां पर आ चुका है तो यहां पर स्टार्टिंग करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम लगाएंगे एम्प्लाइज दैट। क्या लगाएंगे, एम्प्लाइज दैट। और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 4x, माइनस और माइनस प्लस 2x, और ये माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, क्लियर। उसके बाद में यहां से स्टार्टिंग की 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, स्टार्टिंग की 2 में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आने के बाद में x माइनस 4, फिर उसके बाद में प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कंडीशन नेसेसरी ये है कि ये x माइनस 4 जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर आने वाली डिजिट से सेम मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो यहां पर जो सेम वाली डिजिट है उसको एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारे ब्रैकेट के बाहर जो भी घूम रहे हैं उनको मैंने एक तरफ रख दिया, क्लियर। और ये एम्प्लाइज डेट का साइन लगा दिया। हर बार एम्प्लाइज डेट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है मैं भी एग्जामिनर नंबर काट ले। तो x माइनस 4 एक बार ये 0 के इक्वल होगा और एक बार ये 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, क्लियर। तो यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पर मेरे पास जो जीरोस निकल के आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 4 और एक आ रहा है माइनस का 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो मैं एक बार वापस से इस चीज को थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, और रफ करने के बाद में जो मेरे पास में जीरोस बचे हैं वो जीरोस को मैं यहाँ पर एक साइड लिख रहा हूँ। तो जीरोस कौन कौन से हैं, एक तो है 4 और एक है माइनस 2। एक तो है 4, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, कोई सा भी अल्फा ले लेंगे और कोई सा भी बीटा ले सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है माइनस 2। और यहाँ पर ए बी सी के कोफिशिएंट को हम देख लेंगे। ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2। ध्यान से देखना, अभी साइन का इंपॉर्टेंस, इस जगह पर माइनस 2 लिखना पड़ेगा। और सी की जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ माइनस 8, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। और मुझे पता है रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये रिलेशन होता है। तो अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 माइनस 2 इज इक्वल टू
माइनस का साइन पहले से है, और एक माइनस ये रहा, और ये 2 ये रहा, और 1 की वैल्यू 1 नहीं आया समझ। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब इसका एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट ने इसको वेरीफाई किया, और ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वर्क कर रहा है, मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। यस इट इज वेरीफाइड, हम लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। इसके अलावा सेकंड जो था मेरे पास में, वो था अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या था, अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो 4 विच इज मल्टीप्लाई विद -2 इज इक्वल टू माइनस का सी, ये सी नॉर्मल सी, और 8 जो है वो 1 आ गया। क्लियर। और 4 टू जा -8 इज इक्वल टू -8। यहाँ पर भी वही चीज है कि -8 जो है -8 के इक्वल। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस का सी अपॉन ए है। सी अपॉन ए, ये इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। यस इट इज वेरीफाइड, यस इट इज वेरीफाइड। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इस टाइप से। यहाँ पर सबसे पहले हमारे को अल्फा और बीटा निकालने पड़ेंगे, और अल्फा और बीटा निकाल के फिर रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर। यहां तक समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को गिवन आउट है। अब 4s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, तो सेकंड क्वेश्चन, सॉरी एक सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। वापिस से वही फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, और फिर यहाँ पर चेक करना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2, क्योंकि मुझे पता है 2 2 4 होता है, तो मैंने नॉर्मली ये लिख दिया, s की जगह s, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, और इस जीरो में चल ही रहा था, मैंने तो बोला था 0 लिखना है। तो 4 एम्प्लाइज दैट 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s। क्या कॉमन आ रहा है 2s, तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर 2s माइनस 1, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है 2s माइनस 1, ये दूसरा ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये 0 के इक्वल और एक बार ये 0 के इक्वल, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर s की वैल्यू आ रही है हाफ, और यहां पर भी s की वैल्यू कितनी आ रही है हाफ। मतलब जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ रही है, वो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है मेरे पास में हाफ, कौन सा वाला प्लस का, कोई बात नहीं, अल्फा इक्वल टू हाफ, एंड बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हाफ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने यहां से इस टाइप से निकाल ली। अब अल्फा बीटा के बाद मैं यहां पर बात करता हूं कि एबीसी की वैल्यू क्या है। एबीसी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन आउट होगी, देखना पड़ेगा यहाँ पर। ए दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 4। क्लियर। बी की वैल्यू क्या है -4, और सी की वैल्यू क्या है 1। क्लियर। तो अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा, हमारा पहला क्या था अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा हाफ और हाफ, इन दोनों को प्लस किया तो हाफ प्लस हाफ मिलकर के क्या बनेगा 1 बनेगा, दिख रहा है यहाँ पर। माइनस बी मतलब 4, ये तो है नॉर्मली, और ये माइनस, ये वाला माइनस, और फिर उसके बाद में ए की वैल्यू कितनी है 4। हाफ और हाफ मिलके क्या बन गया 1, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस से 4 कट गया, क्या बना 1। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, यस इट इज वेरीफाइड। फिर उसके बाद में सेकंड है अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हाफ, अल्फा की वैल्यू कितनी है हाफ, और बीटा की वैल्यू कितनी है हाफ। अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा,
दैट मीन्स प्रोडक्ट चलेगा यहाँ पर, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू हाफ और बीटा की वैल्यू भी हाफ, क्लियर, इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/2 इक्वल टू 1/4, इसका मतलब है ये वाला रिलेशन भी वेरीफाइड है, यस इट इज वेरीफाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है यहाँ पर 6x² प्लस -3 और -7x करके कुछ ऐसा लिखा हुआ, एक मिनट, ओके, तो 6 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड 6x² -3 -7x इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर x² है, यहां पर नॉर्मल कोफिशिएंट है और यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या है ये x वाली टर्म है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर इसको अरेंज करना पड़ेगा जो नॉर्मली करते हैं। 6x² डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर, डिसेंडिंग का मतलब क्या है कि पावर छोटे से बड़ी से छोटी हो जाती है, क्लियर, तो यहाँ पर -7x और -3 इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया, इस टर्म को आगे लेके आ गया और इस टर्म को पीछे लेके आ गया, बस इतना ही काम किया। अब वापिस से ध्यान से देखना, इस जगह पर 6 3 18, अभी तक मैंने कोई यहाँ पर इनके साइन के बारे में बात नहीं की, जब मैं यहाँ पर साइन की बात नहीं करूंगा तो यहाँ पर भी बात नहीं करूंगा, तो 6 3 18 फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, अब 6 3 18 तो कर दिया मैंने, अब इसके फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने पे क्या क्या आ रहा है, दैट इज 1 1 और 18, ठीक है, 18 1 18 हो गया, ठीक है, इसके अलावा 2 और 18, 2 और 9, 2 और 9 कितना बन गया 18, ये भी काम नहीं करेगा, देखेंगे काम कौन सा करता है, और यहां पर आ गया 3 और 6, अब यहां पर इसको एड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे क्या मेरे पास 7 मिल रहा है, देखते हैं यहाँ पर 18 में 1 ऐड किया 19 आ गया, और 18 में 1 सब्ट्रैक्ट किया 17 आ गया, ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। 9 और 2 11 हो रहा है, और 9 में से 2 गया तो 7 हो रहा है, मतलब 9 में से 2 वर्क कर रहा है इस जगह पर, क्लियर, तो जो वर्क कर रहा है वो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो 6x² पहले एम्प्लाइज दैट, उसके बाद में 6x² माइनस की जगह माइनस, और 9 में से 2 गया, कितना लिखेंगे 9 - 2, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, -3 इक्वल टू 0, तो यहां पर वापस से 6x² -9x माइनस प्लस 2x प्लस -3 इक्वल टू 0, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यहां पर कॉमन आ रहा है 3x, क्या कॉमन आ रहा है 3x, बच क्या आ रहा है 2x -3, यहां कॉमन क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, और 2x -3 बच रहा है। मैंने आपको बताया कि नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, अगर ब्रैकेट सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है गलती कहीं ना कहीं अपनी है, तो हम वापस से कैलकुलेशन चेक करेंगे कि कहीं पर कोई मैंने प्लस माइनस की मिस्टेक या फिर कोई गलत ले लिया यहाँ पर इस जगह पर, तो वहां पर वो मैच नहीं करेगा। ध्यान से देखना, कई एक क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर ये भी मैच करेगा और ये भी मैच करेगा, तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा, अगर ये इक्वल आ रहा है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज वापस से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कहीं कोई प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी मैंने, या फिर कहीं पर कुछ और मिस्टेक कर दी मैंने, तो यहाँ पर 3x प्लस 1 और एक है 2x -3 इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3 और x इक्वल टू 3/2, ये एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की, कोई सी भी हम अल्फा ले सकते हैं कोई सी बीटा ले सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि अल्फा और बीटा हमें पर्टिकुलर एक चीज ही लेनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अल्फा इक्वल टू -1/3 और बीटा इक्वल टू 3/2, अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी है, इसके अलावा ए बी सी की वैल्यू भी मैं यहां लिख रहा हूं, ए की वैल्यू कितनी है 6, ये अल्फा थोड़ा बन गया, अल्फा जैसे बन रहा है ये ए, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -3, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है सी की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 7 माइनस का, ध्यान से देखना गलती मत कर देना, हमारी इक्वेशन ये है ना कि ये है, क्लियर, और सी की वैल्यू कितनी है -,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एबीसी की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। तो अल्फा बीटा और एबीसी के बाद में यहाँ पर अब रिलेशन वापस देखेंगे। तो रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7 और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 6। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम कितना आ गया, 3 जा 6 माइनस का 2 प्लस का 9। यहां पर इन दोनों को सोल्व किया, 7/6 और यहां पर ये भी 7/6 और ये भी कितना आ गया, 7/6। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पर रिलेशन कंडीशन वेरीफाई कर रही है। वहीं पर अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो 1/3 मल्टीप्लाई माइनस का -1/3 विच इज मल्टीप्लाई विद 3/2 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, -3 और ए की वैल्यू कितनी है, 6। इस 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा, यहाँ से भी कटेगा कुछ, तो यहाँ बच गया -½ और यहाँ बच गया -½ यस इट इज वेरीफाइड। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा, इन दोनों की जो वैल्यूज है या फिर द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोस आर वेरीफाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट इज 4u² प्लस 4/8u। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 से भी इजी क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। तो 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। यहां पर कोई चीज नहीं है जो ऐसे छुपाने लायक है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ गया, बचेगा क्या, u प्लस 4 और u प्लस 4 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0। इसका मतलब है या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर 4u इक्वल्स टू 0, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और इधर की साइड बात करूं तो u प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। ए की वैल्यू कितनी है, अब ध्यान से देखना है, यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि ए की वैल्यू कौन सी, बी की वैल्यू कौन सी और सी की वैल्यू कौन सी। तो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 8 सिंपल 8 और सी की वैल्यू जो है, अब सी यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है, 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। अब मैंने वापस देखा दो फॉर्मूले कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए और एक फॉर्मूला अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा 0 -4 ये माइनस ये वाला नहीं है, ये माइनस बीटा के साथ वाला है, इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, माइनस का 8/4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा, तो 0 मल्टीप्लाई विद -4 इक्वल्स टू c अपॉन ए। तो c की वैल्यू कितनी, 0/4। 0 में से 4 गया तो माइनस का 4 बचेगा, 0 में से 4 गया माइनस का 4 बचेगा। यहां कहां मिस्टेक कर दी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू 0, यू की वैल्यू 0, ठीक है, 0 -4 और यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं भी मैंने मिस्टेक की है। 4u² 4u प्लस 0, ठीक है, 4, ओहो यहाँ 2 आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, 2, क्लियर। तो u की वैल्यू कितनी है, -2, तो एक जो 0 है वो कितना आएगा, -2। तो अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, ध्यान से कितना, क्लियर। और यहाँ पर भी कितनी आएगी, -2, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर -2 आ गया और इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर भी कितना आ गया, -2 आ गया। मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों, अल्फा प्लस बीटा जो है वो सेम है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0/0, ये भी कोई। ऐसे देखा जाए तो 0 को किसी में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत इजी था यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 से भी इजी लग रहा है। देखते हैं क्या कुछ है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस का 15 है ये इधर गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास में प्लस माइनस। ध्यान से देखना, ये स्क्वायर ट्रांसफर हुआ, और जब भी स्क्वायर ट्रांसफर होगा वो अपने प्लस माइनस साइन के साथ होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस 15। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक जीरो है वो है अंडर रूट 15, सिंपल। और एक दूसरा जो जीरो है वो है माइनस अंडर रूट 15। ध्यान से देखना, यहाँ पर दोनों के दोनों ये रहे। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ए बी सी की वैल्यू कौन सी, ए की वैल्यू है मेरे पास में 1, बी की वैल्यू है मेरे पास में, अब क्या बी की वैल्यू है, नहीं, बी की वैल्यू 0, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है माइनस 15। कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा प्लस बीटा मतलब अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, 0 अपॉन 1। ये हो गया 0 और ये भी क्या हो गया, 0। यस, इट इज वेरीफाइड। अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 15 और यहाँ आ गया विच इज मल्टीप्लाई विद माइनस अंडर रूट 15। क्लियर। इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 15, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये दोनों रूट वाली डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। यस, इट इज वेरीफाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हैज बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब वापस से वही क्वेश्चन जो हमने पहले किए हैं, किस टाइप का है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई बिना साइन के साथ, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 12। जब यहाँ साइन नहीं ले रहा तो यहाँ पर भी साइन नहीं लूंगा, और यहाँ पर इसके फैक्टराइज करना स्टार्ट किया। 1 12 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 6 कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 4। इसके अलावा कोई और मल्टीप्लिकेशन मेरे को नहीं दिख रहा है। अब ऐसा करना है, यहाँ पर 1 निकल के आ जाए, तो 12 और 1 13 और 11 नहीं बन रहा, ये भी 6 और 2 8 नहीं बन रहा, 4 भी नहीं बन रहा, यहाँ पर बन रहा है। 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब ये वाला कोफिशिएंट, ये वाला चीज मेरे पास में वर्क करेगा। क्लियर। तो 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के साथ 4 माइनस 3, x की जगह x और ये माइनस का 4 और ये 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, 3x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर बचेगा, यहाँ प्लस 1 और यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले x प्लस 1 एक बार, और दूसरी बार क्या आएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये सेकेंड टाइम। तो x की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस 1 के, और दूसरी वैल्यू क्या है, 3x। x की वैल्यू किसके इक्वल है, 4/3। भाई एक बार ये 0 के इक्वल और एक बार ये 0 के इक्वल लिखेंगे, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अल्फा और बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अल्फा की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल -1 और बीटा की वैल्यू 4/3। अल्फा की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि जो इसका कोफिशिएंट है वो ये है, और बी की वैल्यू कितनी है, -1, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा
बीटा ए बी सी की वैल्यू हमने लिख दी है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू और जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 4/3 इक्वल टू माइनस का माइनस की जगह पर बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू कितनी है 3। कैलकुलेशन करके देखते हैं, एलसीएम कितना आ गया 3 -3 + 4 इक्वल टू 1/3। इधर भी 1/3 और इधर भी 1/3। दैट मीन्स यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -b/a के इक्वल वेरीफाई हो रही है। और अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है, इधर देखा मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 4/3, इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4/3। यस, इट इज वेरीफाइड। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो रिलेशन पढ़ा है, द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोस। तो ये रिलेशन कौन कौन सा है, एक बार मैं रिलेशन वापस से वेरीफाई करवा रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये रिलेशन है किसका, ये रिलेशन है अल्फा और बीटा और इसके जीरोस के बीच में। क्लियर, अल्फा बीटा और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है। क्लियर, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, ईच विद द गिवन नंबर। ये जो गिवन नंबर हमारे को दे रखे हैं, ये जो नंबर्स हैं, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हमें ये बोल रखा है कि ये पहला नंबर जो है वो सम को शो कर रहा है और दूसरा नंबर जो है प्रोडक्ट को शो कर रहा है, मतलब इसके जीरोस के प्रोडक्ट को शो कर रहा है। ये पहला क्वेश्चन इस टाइप से। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो पहली बात हमारे को दे रखा है सम ऑफ इट्स जीरोस। तो सम ऑफ इट्स जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। फॉर्मूला यही होता है। क्लियर, और सेकंड फॉर्मूला कौन सा होता है, अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इक्वल टू c/a। यही फॉर्मूला होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a यहाँ पर। और इसकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी। अल्फा प्लस बीटा, उसने साफ साफ बोला है कि पहली बार जो नंबर आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है वो इसके सम को शो कर रहा है। इसका मतलब सिंपल 1/4। क्या शो कर रहा है, सिंपल 1/4। और अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, -1 को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, -1 को शो कर रहा है। अब मेरे को ये चीज बताओ, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1 और यहां पर a की वैल्यू कितनी है 4। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूं यहां पर तो a की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 आ रही है, जो कि गलत है। क्योंकि हमारे को a की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी और a की वैल्यू इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 से नीचे मल्टीप्लाई। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम चाहे इक्वेशन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई करना है, चाहे ऐड करना है, चाहे सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे डिवाइड करना है। कंडीशन ये है कि उसका जो ओरिजिन है या फिर जो मेन मोटिव है वो चीज बिगड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है -4 और ये आ रहा है 4। क्लियर, अब मेरे को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि a की जो वैल्यू है वो 4 हो चुकी है। a की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4। तो जब a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू कितनी हो, अब यहाँ पर b की वैल्यू के लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि a की वैल्यू तो 4 दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ b की वैल्यू इतनी आ रही है, ये माइनस ट्रांसफर होगा और b की वैल्यू बता दी इसने -1, कोई प्रॉब्लम नहीं। c की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, c की वैल्यू कितनी है -4। तो a b c की वैल्यू ये दिख रही है, a की वैल्यू 4x², जो वैल्यू दिख रही है वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डालनी। तो a की वैल्यू कितनी है 4x², प्लस की जगह प्लस
बी, अब प्लस तो हम लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस एक्स, बी की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद में सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 = तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो ये आ रही है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू ax² प्लस bx प्लस c, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -1 और सी की वैल्यू कितनी है -4। तो इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे को वापस से वही दे रखा है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है √2, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है √2, और अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा की वैल्यू जो हमारे को दे रखी है वो दे रखी है हमारे को 1/3। कितनी दे रखी है 1/3। कौन से क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर a प्लस बी की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 और अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। यहां पर अब वापस से वही चीज, यहां कितना आ रहा है 1, तो a की वैल्यू कितनी है 1, यहां a की वैल्यू कितनी है 3। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 3 यहाँ 1, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी क्या करना पड़ेगा 3। एक इन शॉर्ट में सीधा बोल सकता हूं कि हमें a की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई भी मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है आपको वो करके a की वैल्यू को इक्वल करना है। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू, सॉरी जो वैल्यू आई है वो आई है 3√2 और ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है 3। तो अब देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, a की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो यहां पर अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं विद -b/a से, तो a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ रही है -3√2 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 1। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वापस से वही, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x², b की वैल्यू कितनी है -3√2x और c की वैल्यू कितनी है 1 = 0। ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे दे रखी है 0 के इक्वल। किसके इक्वल दे रखी है 0 के इक्वल दे रखी है। क्वेश्चन में गिवन आउट है, साफ साफ लिख रखा है कि पहला थर्ड क्वेश्चन जो है वो 0 के इक्वल ये रहा। क्लियर? तो ये 0 के इक्वल है। क्लियर? और अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज √5। कितनी दे रखी है √5। तो अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। अब यहां पर देखा तो 1 और यहां पर भी देखा तो भी कितना 1। इसका मतलब क्या है, कोइंसिडेंटली दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो हमें किसी का भी मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम एज इट इज जो वैल्यू है वो देखेंगे। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, अब b की वैल्यू -0 नहीं, b की वैल्यू 0। क्यों -0, नेगेटिव 0 लगाने का कोई सेंस नहीं है, नेगेटिव में कभी 0 होता ही नहीं है। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू √5। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो a b c की जो वैल्यू है वो यहां डाल रहा हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन किस टाइप से चेंज होगा। तो a की वैल्यू है यहाँ पर 0x², b की वैल्यू है नहीं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0x। क्या लिखना पड़ेगा 0x। और c की वैल्यू कितनी है √5, c की वैल्यू √5 = 0। अब ये क्योंकि ये टर्म 0 हो चुकी है तो इसका मतलब मैं लिखूंगा x² प्लस √x = 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा की वैल्यू ये इस टाइप से गिवन आउट है। क्लियर? अब यहां पर वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा = क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 दे रखा है। कितना दे रखा है 1 दे रखा है। और अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो जब यहाँ पर कुछ नहीं है, जहां जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या 1, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है x², सिंपल, क्योंकि 1 को कोई लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का x प्लस का 1 = 0। ये मेरे पास में यहाँ पर x² - x + 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 था ये जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है मेरे को -1/4। कितनी दे रखी है
-1/4। और अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दे रखी है, वो दे रखी है हमें सिंपल 1/4। कितने के इक्वल, 1/4। ए की वैल्यू कितनी, 4, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल दिख रही है। बी की वैल्यू कितनी, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ रही, सिंपल। और ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू सिंपल 1 और सी की वैल्यू भी 1। वापस से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी पड़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है यहाँ पर, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू -4 कितना लिखा हुआ है, सिंपल 4। तो 4/1, क्लियर। अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इक्वल्स टू 1, कितना लिखा हुआ है, 1। तो अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं वहां 1। अब मेरे को ये चेक करना है कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है। ए की वैल्यू आ रही है 1 और बी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है -4। क्लियर दिख रहा है साफ साफ। और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। वापस से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax², इसका मतलब सिंपल x² माइनस 4x और यहां पर कितना है ये 1 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। ए की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ठीक है, ओके। यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स एक्सरसाइज 2.2 हैज बीन कंप्लीटेड। अब यहाँ पर 2.2 कंप्लीट हुई है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन के बारे में नहीं बताया है, तो क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके अंदर ये इस टाइप से फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहली बात तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यहां पर a b c d आर द कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड x² एंड x एंड दिस इज द कांस्टेंट, क्लियर। तो यहां पर कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, 3 जीरोस आएंगे, क्लियर। और वो 3 जीरो कौन कौन से होंगे, अल्फा बीटा और गामा। क्या होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अब वापस से वही 3 जीरो और कोफिशिएंट कौन कौन से, ए बी सी डी, इनके रिलेशन बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन बिटवीन इट्स कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में रिलेशन। अब यहां पर क्या है, जीरोस के बीच में रिलेशन। तो यहां पर रिलेशनशिप निकालनी है, तो यहां पर हमें पता होना चाहिए 3 फॉर्मूले। यहां पर भी गिवन आउट है, कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b अपॉन, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल्स टू c अपॉन ए, क्लियर। और फिर उसके बाद में अल्फा बीटा गामा दैट इज -d अपॉन ए। ये 3 रिलेशन हमारे पास एनसीईआरटी की बुक के अंदर लास्ट में दे रखे हैं। ये 3 रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल्स टू c अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो माइनस का d अपॉन ए इक्वल होगा। ये ए बी सी डी क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x³ b x² और c जो है वो x का कोफिशिएंट है और d क्या है, कांस्टेंट, क्लियर। तो ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए जरूरी है। अभी तक ये एक्सरसाइज 2.2 के अंदर ही था जो कुछ था यहाँ पर, तो एक्सरसाइज 2.2 अब जाकर के फाइनली कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कुछ आपकी क्यूरीज है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट के अंदर पिन करें।